Hello there, Assalamu alaikum. This is Samya with another video, another lecture. In today's lecture, we're going to discuss about the muscle tissues. तो आज हम मसल टिश्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं. ये भी एनिमल सेल के टिश्यू, एनिमल टिश्यूज की जो है एक टाइप है मसल टिश्यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि होते हैं बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स. कि ये बेसिकली मसल टिश्यूज मसल फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जो किससे आगे फर्दर मिलकर बने होते हैं. वो बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स के वो बंडल्स होते हैं. इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल सेल्स. और एनिमल सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं वो कौन से वाले हैं, वो मसल टिश्यूज हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. और इस तरह के जो सेल्स हैं उनके जो इस तरह के जो टिश्यूज हैं, उनके जो सेल हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो सिकुड़ सकते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मसल टिश्यूज. और हमारे पास मसल टिश्यूज की कितनी काइंड्स है, 3 काइंड्स है हमारे पास. उनमें सबसे पहले हमारे पास आ रही थी स्केलेटल मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल. इनका जो सेकंड नेम है वो क्या है, वो स्ट्रिएटेड मसल्स है, आर अटैच्ड टू बोन्स. और ये बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, बोन्स के साथ लगे हुए होते हैं. देयर सेल्स आर स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप्ड एंड कंटेन मेनी न्यूक्लिया. इनमें बहुत ज्यादा जो है न्यूक्लियस होते हैं. इसके अलावा इनके जो सेल होते हैं वो स्ट्रिएटेड होते हैं. अब आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि स्ट्रिएटेड किस तरह से सेल्स होते हैं. जो इस तरह के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड सेल्स कहते हैं. इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है. और देखिए, एक सेल में मैनी न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है. तो इधर भी वो वही कह रहे हैं कि इनमें जो है मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स. और ये बॉन्ड्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं हमारे पास. इसके बाद वो कहते हैं स्केलेटल मसल्स आर वोलेंटरी इन एक्शन, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. मतलब कि ये तब कोई एक्शन करते हैं जब हम चाहते हैं, जब हम खुद करते हैं, मतलब कि हमारे कंट्रोल में होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बाजू को जब मूव करेंगे तभी ये जो हमारे पास मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो भी मूव करेंगे. क्योंकि इनकी जो एक्शंस होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं. इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं. इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं. दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड सेल ईच विद सिंगल न्यूक्लियर. इनमें क्या होता है, इनमें स्मूथ सेल्स होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं. मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखा, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ से सेल हैं. ठीक है. और हर एक सेल में सिर्फ एक एक न्यूक्लियस है, ज्यादा न्यूक्लियस नहीं. देखिए जैसे ये स्ट्रिएटेड थे, ये देखिए इनकी शेप और है और इनकी शेप कुछ और है. ये स्मूथ है, बिल्कुल सिंपल है, और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले और इनमें न्यूक्लियस भी ज्यादा है. तो इसके बाद वो कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. और ये मटेरियल या सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए होते हैं. और ये इनवॉलंटरी इन एक्शन, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट इन कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मतलब ये इनकी मूवमेंट खुद ब खुद होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती. द नेक्स्ट वन इज कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट. जो कार्डिक मसल्स होते हैं ये हमारे दिल के जो वॉल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्रिएटेड बट देयर इज सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल. दे प्रोड्यूस हार्ट बीट. इनका काम क्या है, इन्होंने हार्ट बीट प्रोड्यूस करना होता है. हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है. और ये होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, मतलब कि ये खुद ही अपने एक्शन करते रहते हैं, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते. इसके बाद ये आप स्लाइड देख लीजिए. ये हमारे पास कार्डिक मसल्स है. ये स्ट्रिएटेड तो जरूर है, इनकी तरह ही है ना. ये देखिए जैसे इनमें ये इस तरह करके ये लाइन्स थी, सिमिलरली इनमें भी ये लाइन्स हैं. तो ये इन तीनों का आप डिफरेंस दे सकते हैं. ये बिल्कुल स्मूथ है, इनमें सिंगल है. स्मूथ मसल में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद होता है. अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उनमें हमारे मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं. और कार्डिक की बात करें तो उसमें सिंगल होता है, लेकिन ये स्ट्रिएटेड होते हैं. जो हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, हार्ट बीट कराना. और हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये खुद ब खुद होता रहता है. सिमिलरली जैसे ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, इनकी भी मोशन जो हमारे पास, इन्होंने मटेरियल को मूव कराना होता है, तो इनकी मोशन भी हमारे पास जो है वो कंट्रोल में नहीं है, खुद लाइक ब्लड वेसल्स में ब्लड खुद ही पंप होता रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसे रोक नहीं सकते. सिमिलरली यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, फिर बाद वो मतलब के फीसेस जो है वो बाद में वेस्ट जो हम रिलीज करते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं. तो ये सब जो एक्शंस हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अगर मेरी एंड तो वीडियो को आती